हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में जो होगी होगी इंडो एमआईएम आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। आपको पता ही है, आज आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन अब समाप्त हो चुका है। लेकिन समाप्त होने के बाद कितना टोटल सब्सक्राइब हुआ है इसको समझेंगे। सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा आपको ये कह सकता हूँ कि नो डाउट चौंका देगा। रीज़न बीइंग इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। ये भी समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, यानी अगर आपने कोई भी कैटेगरी में लगाया हो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है अलॉटमेंट आने की, इसको भी इस वीडियो में समझा जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को देखना है पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ पहली बार विजिट किया तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इंडो एमआईएम आईपीओ का जैसे मैंने कहा पहला दिन, दूसरा दिन और अब तीसरा दिन राइट खत्म हो चुका है, यानी अब आईपीओ क्लोज हो चुका है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू थी, 485 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, वो खुशनसीब आप निकलते हैं, तो आपको 485 का एक शेयर मिलेगा। टोटल 30 शेयर्स मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया है। अगर एचएनआई में लगाया तो बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 14 में आपको शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। अब आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि शुरुआत के 2 दिनों के अंदर क्या हुआ था। मतलब शुरुआत के 2 दिनों में कितना आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था। देखिए, सेकंड डे तक जो क्यूआईबी पोर्शन था वो सब्सक्राइब हो गया था 1.11 टाइम। एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 8.45 टाइम्स। रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 3.03 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन 2 डेज 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया था 2 दिनों के अंदर ही। दोस्तों, अगर आईपीओ का आपको 3 बार सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरी दिन लास्ट डे क्या होता हुआ देखने को मिला है। लास्ट डे कितना पैसा है अभी आप देख रही है। तो देखिए दोस्तों, आखिरी दिन क्यूआईबी कैटेगरी बिल्कुल 204 गुना सब्सक्राइब आपको होती हुई देखने को मिली है। आखिरी दिन क्यूआईबी ने कह सकते हैं कमाल कर दिया। कमाल इस हिसाब से कर दिया कि 1,55,000 करोड़ रुपए दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से आपको आते हुए दिखे। ये दिखाता है कि रिस्पांस कितना ट्रिमेंडस है। ये दिखाता है कि देखिए, इशू को क्यूआईबी की तरफ से आप कह सकते हैं थंपिंग रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला है। इससे बेटर सब्सक्रिप्शन की कोई अगर उम्मीद करता है तो वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज इससे बेटर सब्सक्रिप्शन आ ही नहीं सकता। ये अपने आप में बेस्ट सब्सक्रिप्शन मैं आपको ये कह सकता हूँ। किस किस ने अप्लाई किया, हमेशा देखिए हम डिटेल में बात करते हैं। कभी बात अगर हम करेंगे तो डिटेल में ही करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर 320 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, जिसमें से 105 करोड़ शेयर इस बार आपको अप्लाई करते हुए देखने को मिले हैं बाय एफआईआई। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एफआईआई की तरफ से जो पैसा आया है इस आईपीओ के अंदर वो कितना है, लगभग 51,000 करोड़ रुपए। एग्जैक्ट आपको बताता हूँ, 51,290 करोड़ रुपए। देन आते हैं डीआईएस पे। तो डीआईएस दोस्तों सबसे आगे रहे। आपको मैंने कहा ही था फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में कि डीआईएस सबसे आगे रहेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 143 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, विच मीन्स कि लगभग 69,819 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपको आते हुए देखने को मिले फ्रॉम डीआई कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स भी दोस्तों इस बार आप कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे। 31 करोड़ शेयर्स अप्लाई करें म्यूचुअल फंड्स ने। लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है वो आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई करा फॉर 39 करोड़ शेयर्स, विच मीन्स लगभग 18,000 करोड़ रुपए आपको आते हुए देखने को मिले। लगभग 18,985 करोड़ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सबसे आगे दोस्तों कौन रहा, सबसे आगे रहा डीआई, उसके पीछे रहा एफआईआई, उसके पीछे रहा अदर्स और उसके पीछे रहा म्यूचुअल फंड्स। इस तरीके से दोस्तों जो पैसा है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम द होल क्यूआईबी कैटेगरी। मतलब ओवरऑल क्यूआईबी की तरफ से कह सकते हैं नो डाउट यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिमेंडस आता हुआ दिखा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। और अगली कैटेगरी कौन सी हमारी, एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी कितना सब्सक्राइब हुई, तो देखिए एचएनआई पोर्शन टोटल मिलाकर आज आखिरी दिन था और सब्सक्राइब हुआ है 50.64 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में टोटल मिलाकर 28,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए, 28,884 करोड़। ये आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। जो मैंने अनुमान लगाया था उससे भी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ गया। और क्यों आया, रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों कंपनी को लेकर आप कह सकते हैं काफ़ी एक पॉजिटिव ओवरऑल सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका था। और उसका जो असर है वो आपको ये है कि एचएनआई और जो पूरे स्मॉल और बिग दोनों मिलाकर ज़्यादा नंबर्स में आपको आते हुए देखने को मिले, जो कम नंबर्स में आने की एक्सपेक्टेशन थी। कम नंबर्स इन द सेंस कि देखिए पिछली बार के हिसाब से उतना आ जाते हैं, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा आ गए। अब सवाल उठता है कि अलॉटमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए 57 टाइम्स कुल मिलाकर 57.69 टाइम्स टोटल दोस्तों याद रखिएगा सब्सक्राइब हुआ है कौन सा, बिग एचएनआई कैटेगरी। अब इस बात को ध्यान रखिए, बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट टोटल मिलाकर कितने आएंगे, 18,667। ओके, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 2,09,894 लगभग इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि बिग एचएनआई के अंदर अगर कोई भी अपनी एप्लीकेशन लगाया है तो उसको चांसेस अलॉटमेंट आने के 11.24 में से कितना, 11.24 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द एचएनआई कैटेगरी, इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। ओके, 11.24 बिग एचएनआई की बात कर रहा हूँ।
स्मॉल एच एन आई 36.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल एच एन आई के द्वारा दोस्तों टोटल मिलाकर इस आईपीओ में 6,947 करोड़ 6947 लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए। यहाँ पर दोस्तों टोटल अलॉटमेंट आएंगे 9,333। ओके, कितनी एप्लीकेशंस आई है? 3,20,241, विच मीन्स कि अगर किसी ने स्मॉल एच एन आई में अप्लाई किया है तो उनके अलॉटमेंट के चांसेस है 34.31। ओके, 34.31 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी कम है। 34 में से एक का नंबर लगेगा। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों आखिरी दिन तक सब्सक्राइब हुआ 6.69 टाइम्स। टोटल मिलाकर रिटेल ने इस आईपीओ में 8,890 करोड़ रुपए, मोटा मोटी 8,900 करोड़ रुपए लगा दिए। ये भी आप कह सकते हैं उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ। अब रिटेल के अंदर देखिए कुल मिलाकर अलॉटमेंट कितने आएंगे? 9,14,670 इतने टोटल अलॉटमेंट आएंगे। कितनी एप्लीकेशन आ गई है? टोटल एप्लीकेशन आई है दोस्तों 45,21,419 इतनी टोटल एप्लीकेशन आई है। इसका मतलब ये है कि अगर रिटेल में किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो उसके चांसेस अलॉटमेंट आने के 4.94, मोटा मोटी 5 मान लीजिए कि हर 5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा अगर उसने रिटेल के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है। तो ये आप कह सकते हैं कि देखिए रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा आसान है, 5 में से एक। फिर सबसे ज़्यादा आसान है मतलब सेकंड नंबर पर बिग एच एन आई में, जहाँ पर लगभग 12 में से एक आ जाएगा, 11.24 ही है वैसे तो। और फिर दोस्तों स्मॉल एच एन आई है जहाँ पर आपको अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा 34.31 में से। यानी ओवरऑल सबसे टफ है स्मॉल एच एन आई के अंदर, सबसे ईजी है रिटेल के अंदर, और सेकंड में आता है दोस्तों बिग एच एन आई जहाँ पर 11.24 में से एक मिल जाएगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा पॉसिबिलिटी रहने वाली है अलॉटमेंट की, चांसेस की। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉय पोर्शन 9.44 टाइम सब्सक्राइब होता है, 91 करोड़ रुपीस लगाए गए। टोटल मिलाकर दोस्तों 72 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुए, कंपनी को 1,93,311 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे। ये साफ दिखाता है कि देखिए रिस्पॉन्स कितना ट्रिमेंडस है। 2 लाख करोड़, मतलब ये आप समझिए 2 लाख करोड़ के नज़दीक अगर आपको दोस्तों एक कंपनी को पैसा मिलता हुआ दिख रहा है तो उस आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। अब बस लिस्टिंग का इंतजार है। देखिए इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी अच्छी, कितनी अच्छी होगी अपने आप में एक सवाल है। अच्छी लिस्टिंग का अनुमान का मतलब ये होता है कि देखिए ओवरऑल आपको जब ये लिस्ट होता हुआ दिखे तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा देकर जाना चाहिए, इस प्रकार का अनुमान लग रहा है। रीज़न बीइंग रिस्पॉन्स, राइट। 2 लाख करोड़ रुपए अगर आपको ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है मतलब इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो वही बात है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अलॉटमेंट की, यानी अलॉटमेंट डेट की, तो देखिए अलॉटमेंट का डेट तो कल का ही है 28 जुलाई यानी ट्यूसडे को, और इसी हफ्ते आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा विच इज़ ऑन 30th। तो 30 तारीख को लिस्टिंग है और 28 तारीख को अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है? अलॉटमेंट दोस्तों आपको चेक करना है लिंक इन टाइम के ऊपर। ओके, लिंक इन टाइम मतलब वही MUFG इन टाइम हो चुका है आजकल, तो MUFG इन टाइम पे आपको अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। ये वेबसाइट थोड़ी सी मतलब स्लो है, मैं ये कहूँगा। MUFG थोड़ा सा लेट अलॉटमेंट दिखाती है, बट ठीक है जो भी है। कल तक अलॉटमेंट आएगा और मेजरली मतलब वही 10-11 बजे के बाद। अलॉटमेंट पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें बताएंगे आपको किस तरीके से आपको चेक करना है। बाकी अलॉटमेंट का डेट याद रखिएगा कल का ही है। वहीं अगर GMP पे चर्चा करें तो देखिए GMP 199 के आसपास चल रही है, कई जगह पे 195 के आसपास की वैल्यू है। मतलब ओवरऑल ये है कि देखिए GMP अपने आप में बढ़िया है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे होती रहेगी, मतलब उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपका सवाल ये है कि देखिए यहाँ पर क्या इतना गेन यानी 40% तक का गेन मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन इज़ हाई ओवरऑल। मेरे हिसाब से देखिए 35 से 40% के बीच में इसका कोई गेन मिलता हुआ देखने को मिलेगा, वो अब लिस्टिंग के नहीं पता चलेगा। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या किया इस आईपीओ में, कितना एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है, जो भी किया है आपने बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगला वीडियो जरूर आएगा एक्सटेंडेड और लोयर कॉर्प के ऊपर, बिकॉज अप्लाई काफ़ी लोगों ने किया है, तो कितना फाइनल सब्सक्रिप्शन है वो आपको बताऊंगा। अलॉटमेंट उसमें भी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।